फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है तो आप अपने इरेगुलर पीरियड में अपना फर्टाइल डेज या फिर फर्टाइल पीरियड या फिर ओवुलेशन डे कैसे कैलकुलेट करेंगे और जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सकेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अनुराधा बेबी केयर, जिसमें आपको पोस्ट डिलीवरी केयर और बेबी केयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। जैसे आपने अनुराधा केयर चैनल को सपोर्ट किया है, इसी तरह ही अनुराधा बेबी केयर चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हम इरेगुलर पीरियड्स किसको बोल सकते हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 21 से लेकर 35 दिन के अंदर है तो आपका पीरियड रेगुलर है, यानी कि अगर आपका पीरियड हर 21 दिन में आता है तो ये भी रेगुलर है। अगर आपका पीरियड हर 35 दिन में आता है तो ये भी रेगुलर है। कभी कभी आपका पीरियड 1 दिन 2 दिन या फिर 3-4 दिन इधर उधर हो जाता है, तो इस केस में भी आपका पीरियड रेगुलर है अगर उसका लेंथ 21 से लेकर 35 दिन में है। लेकिन अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 35 दिन से ज़्यादा है तो आपका पीरियड इरेगुलर रह जाएगा। और कभी कभी अगर आपका पीरियड का आने का कोई टाइम टेबल नहीं है, यानी कि कभी 35 दिन में आता है, कभी 38 दिन में आता है, कभी 40 दिन में आता है या फिर कभी कभी 60 दिन में भी आता है, तो आपका पीरियड इरेगुलर है। तो अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो पहले अपना हार्मोन का जांच करवाइए। अगर आपको थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रॉब्लम है या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है या फिर आपका वेट बहुत ही कम है या फिर बहुत ही ज़्यादा है, तो इस केस में आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। तो पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना हार्मोन का जांच करवाइए और अपना पीरियड रेगुलर करने को कोशिश कीजिए। अगर आपका पीरियड इरेगुलर है फिर भी नेचुरली आ जाता है, यानी कि अपने आप ही आ जाता है, चाहे वो 35 दिन में हो या फिर 38 दिन में हो या फिर 40 दिन में या फिर 45 दिन में हो, लेकिन अपने आप ही आ जाता है, तो आपका कंसीव करने का चांस हाई है। लेकिन अगर बिना दवाई के आपका पीरियड आता ही नहीं है, जब तक आप दवाई नहीं लेते हैं तब तक आपका पीरियड आता नहीं है, तो इस केस में आपको नेचुरली कंसीव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इस केस में आपको अपने डॉक्टर की निगरानी में ही प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं ओवुलेशन के बारे में। ओवुलेशन यानी कि एक प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में आपके ओवरी यानी कि डिंबाशय से आपका एक एग रप्चर होता है और वो जाकर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म के लिए वेट करता है। और कब तक वेट करता है? लगभग 12 से 24 घंटे तक ही वेट करता है। अगर 12 से 24 घंटे तक उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो रप्चर हो जाता है और उसके 14 दिन के बाद आपको पीरियड आ जाता है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ रेगुलर है और 28 से 32 दिन में आ जाता है तो आपका ओवुलेशन लगभग 14 से लेकर 18 दिन में होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल इरेगुलर है, हम एग्जैक्ट ओवुलेशन डे तो पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्टाइल डेज या फिर फर्टाइल पीरियड जरूर मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन जानने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बेहद ही जरूरी है। अगर हम पीरियड साइकिल लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करें और ओवुलेशन को मिडिल पॉइंट में रखें, तो जिस दिन भी आपका पीरियड होता है यानी कि आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उससे लेकर ओवुलेशन डे तक, इस पीरियड को हम प्री ओवुलेटरी पीरियड बोलते हैं। और जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन से लेकर आपका नेक्स्ट पीरियड, यानी कि जिस दिन फिर से आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, उसको हम पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड बोलते हैं। ये जो पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड होता है ये हर महिला के लिए 14 दिन होता है, चाहे आपका पीरियड साइकिल लेंथ 21 दिन का हो या फिर 35 दिन का हो या फिर 40 दिन का हो या फिर 60 दिन का हो। हर महिलाओं के केस में ये जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है वो 14 दिन का ही होता है, यानी कि जिस दिन भी आपका ओवुलेशन होगा उसके ठीक 14 दिन के बाद आपका पीरियड आ जाएगा। तो अभी आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल थोड़ा लेंथी है उन महिलाओं में ओवुलेशन लेट होता है, लेकिन जिस दिन ओवुलेशन होता है उसके 14 दिन के बाद उनको पीरियड आता है। तो इस लाइन को अगर मैं ट्विस्ट करके बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि आपका नेक्स्ट पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 14 डेज यानी कि 14 दिन पहले ही आपका ओवुलेशन होता है। अगर आपका पीरियड रेगुलर है, ओवुलेशन डे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा और उस डेट के ठीक 14 दिन पहले ही आपका ओवुलेशन होगा। लेकिन अगर आपका पीरियड इरेगुलर होता है तो आपको ओवुलेशन डे कैलकुलेट करने में या फिर ट्रैक करने में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है वो तो आपका पीरियड का स्टार्टिंग डेट होता है, लेकिन फिर से आपका पीरियड कब आएगा ये आपको पता नहीं होता है। अगर आपको यही पता नहीं है कि आपका पीरियड फिर से कब आएगा तो उससे 14 दिन आप पीछे नहीं आ सकते हैं और अपना ओवुलेशन डे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इरेगुलर पीरियड्स में ओवुलेशन डे या फिर फर्टाइल डेज या फिर फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको 6 साइकिल का लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज इस महीना आपका पीरियड 35 दिन में आया, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पीरियड 38 दिन में आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आपका 40 डेज पे आया या फिर 40 दिन पे आया, उसके बाद आपका नेक्स्ट पीरियड 45 डेज पे आया और उसके बाद आपका नेक्स्ट पीरियड 42 डेज में आया। तो इसी तरह से आप अपना 6 पीरियड साइकिल लेंथ को नोट करके रखिए। ये जो 6 पीरियड साइकिल आपने नोट किया था उसमें सबसे छोटा पीरियड साइकिल को नोट कीजिए। सपोज आपका सबसे छोटा पीरियड साइकिल लेंथ था 35 दिन, तो उस पीरियड साइकिल में आपका ओवुलेशन 35 माइनस 14 यानी कि 21 दिन में हुआ होगा। और आपका सबसे जो लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे जो बड़ा पीरियड साइकिल वो भी नोट कीजिए। सपोज आपका सबसे लंबा पीरियड साइकिल लेंथ 45 डेज का था, तो इस पीरियड साइकिल में आपका ओवुलेशन 45 माइनस 14 यानी कि 14 31 दिन में हुआ होगा। अभी हम इस कैलकुलेशन से फर्टाइल डेज या फिर फर्टाइल पीरियड
में निकाल सकते हैं। आपका जो शॉर्टेस्ट पीरियड साइकिल लेंथ था वो था 35 डेज का और उस पीरियड में आपका ओवुलेशन 21 डेज पर हुआ होगा और आपका जो लॉन्गेस्ट पीरियड साइकिल लेंथ था वो था 45 डेज का और उस पीरियड साइकिल में आपका ओवुलेशन 31 डेज पे हुआ होगा। तो आपका जो फर्टाइल पीरियड है वो है आपका पीरियड का 21 से लेकर 31 डेज तक। इसीलिए आप अपने पीरियड साइकिल में 21 से लेकर 31 दिन हर दिन या फिर हर दूसरे दिन रिलेशन में रहिए, क्योंकि आपका पीरियड का 21 से लेकर 31 दिन ही आपका फर्टाइल डेज या फिर फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि इस 21 से लेकर 31 दिन में ही आपका ओवुलेशन हो रहा होगा। तो इस तरह से इरेगुलर पीरियड्स में आप अपना फर्टाइल डेज या फिर फर्टाइल पीरियड ट्रैक कर सकते हैं और उस दौरान रिलेशन बनाकर जल्द से जल्द प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी।